हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाइड एमबीबीएस। आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फ्रॉम द लोअर लिम्ब फ्यूमरल आर्टरी इसको आज डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने फ्यूमरल ट्रायंगल ये टॉपिक डिस्कस किया था। फ्यूमरल ट्रायंगल का एक इंपॉर्टेंट कंटेंट मैंने आपको बताया था, क्या? फ्यूमरल आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेस। सो उसी का कंटिन्यूएशन करते हुए हम फ्यूमरल आर्टरी को सेपरेटली बेसिकली टॉपिक लेके स्टडी करते हैं। सो कोई भी अगर आर्टरी है तो हमें उसका ओरिजिन पता बहुत होना जरूरी है। सो इसका बेसिकली ओरिजिन क्या होता है, ये किससे ओरिजिन होती है? ये जो फ्यूमरल आर्टरी है ये ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द एक्सटर्नल आइलियाक आर्टरी। ठीक है, एक्सटर्नल आइलियाक आर्टरी जो होती है उसका कंटिन्यूएशन है ये फ्यूमरल आर्टरी। ओके, सो फ्यूमरल आर्टरी जो है हम इसका ओरिजिन और उसका एक्सटेंट एंड कोर्स अभी देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये किसका कंटिन्यूएशन है, एक्सटर्नल आइलियाक आर्टरी का। इसका ओरिजिन कहां से होता है? फ्रॉम बिहाइंड ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट। ये कौन सी लिगामेंट है? दैट इज द इंग्वाइनल लिगामेंट। इंग्वाइनल लिगामेंट जो है उसके बिहाइंड साइड से ओरिजिन होता है। फ्रॉम द मिड इंग्वाइनल पॉइंट जो है वहां से इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, और ये ऐसे फॉरवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड एंड मीडियली इसका एक्सटेंशन होता है फ्यूमरल आर्टरी का। ओके, कहां तक इसका एक्सटेंशन है? बेसिकली टिल द, देखो यहाँ पे एक मसल होता है दैट इज एडक्टर मैग्नस। एडक्टर मैग्नस जो है इसका एक ओपनिंग होता है बेसिकली, दैट इज द एडक्टर हाइएटस। ये एडक्टर हाइएटस जो है अभी यहां से ओरिजिन जो हुआ बिहाइंड ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट। ठीक है, बिहाइंड ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट से ओरिजिन हुआ, वहां से वो डाउनवर्ड एक्सटेंड करती है एंड मीडियली। ठीक है, यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर था? दैट इज फ्यूमरल ट्रायंगल। तो फ्यूमरल ट्रायंगल के थ्रू डाउनवर्ड जाती है। उसके बाद उसके बिलो क्या है? अडक्टर कैनल होता है। ठीक है, जिससे अपन हंटर्स कैनल भी बोलते हैं। उससे डाउनवर्ड एक्सटेंशन होता है कहां तक? टिल द ओपनिंग दैट इज द एडक्टर हाइएटस। ठीक है, क्योंकि इस एडक्टर हाइएटस के बियॉन्ड, ठीक है, इसके आगे ये आर्टरी जो है ये कंटिन्यू करती है एज अ पॉप्लिटियल आर्टरी। ठीक है, इसका नाम चेंज हो जाता है, दैट इज उसके बाद इसको अपन पॉप्लिटियल आर्टरी बोलते हैं। सेम ही आर्टरी है पर उसका कंटिन्यूएशन बियॉन्ड द adductor hiatus opening, that is called as the popliteal artery. ओके, सो ये हुआ इसका एक्सटेंशन एंड द कोर्स। अब हम इसके ब्रांचेस कौन से है उसको डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने आपको फ्यूमरल ट्रायंगल में बताया था कि फ्यूमरल ट्रायंगल में ये जो फ्यूमरल आर्टरी है, फ्यूमरल ट्रायंगल में फ्यूमरल आर्टरी के बेसिकली 3 सुपरफिशियल एंड 3 डीप ब्रांचेस थे। बेसिक यस और नो? यस। सो ये कौन से 3 सुपरफिशियल आर्टरीज है? सुपरफिशियल आर्टरी जो है इसका होता है दैट इज द सुपरफिशियल इपिगैस्ट्रिक आर्टरी। ठीक है, सुपरफिशियल इपिगैस्ट्रिक आर्टरी। उसके बाद सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स आइलियाक आर्टरी, सुपरफिशियल इपिगैस्ट्रिक आर्टरी। ये कौन सी आर्टरी है? दैट इज द सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स आइलियाक आर्टरी। ओके, और एक सुपरफिशियल कौन सी आर्टरी है? दैट इज द सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्यूडेंडल, सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्यूडेंडल आर्टरी। ओके, ये 3 सुपरफिशियल आर्टरीज है। ठीक है, सुपरफिशियल इपिगैस्ट्रिक आर्टरी, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स आइलियाक आर्टरी एंड सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्यूडेंडल आर्टरी। ओके, 3 सुपरफिशियल ब्रांचेस हो गए। उसके बाद 3 डीप ब्रांचेस। 3 डीप ब्रांचेस कौन से है? दैट इज द सुपरफिशियल जो है उसी का एक नेक्स्ट एक सिमिलर है, दैट इज द डीप एक्सटर्नल प्यूडेंडल आर्टरी। कौन सा है? डीप एक्सटर्नल प्यूडेंडल आर्टरी, डीप एक्सटर्नल प्यूडेंडल आर्टरी। उसके बाद और एक डीप ब्रांच है दैट इज द प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी। ठीक है, यहां पे होता है दैट इज द
प्रोफंडा फेमोरिस आर्टरी। ये प्रोफंडा फेमोरिस आर्टरी जो है प्रोफंडा फेमोरिस आर्टरी जो है ये बेसिकली उसके परफोरेटिंग ब्रांचेस भी होते हैं, 4 परफोरेटिंग ब्रांचेस होते हैं, 1 2 3 एंड 4 इसके परफोरेटिंग ब्रांचेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोफंडा फेमोरिस आर्टरी 2 और ब्रांचेस देता है, दैट इज द lateral circumflex femoral artery and medial circumflex femoral artery, okay, deep external pudendal artery, profunda femoris artery and और एक मस्कुलर डीप ब्रांच होता है, दैट इज द मस्कुलर आर्टरी, जो मसल्स को सप्लाई करता है इस रीजन के। ओके, सो ये हो गया। और एक ब्रांच होता है इसका, दैट इज जस्ट अबव, ये जो अडक्टर हाइटस ओपनिंग है इसके जस्ट अबव इसका एक ब्रांच होता है, दैट इज कॉल्ड एज द डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी। उसे अपन क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी। डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी, क्योंकि उसके बियॉन्ड तो इसका नाम क्या है? पॉप्लिटियल आर्टरी। ओके, सो ये हो गए इसके सुपरफिशियल एंड डीप ब्रांचेस, ठीक है। 3 सुपरफिशियल ब्रांचेस मैंने बताए, 3 डीप ब्रांचेस and one was the descending genicular. ओके, इसके रिलेशन स्टडी करते हैं। रिलेशन में फर्स्ट एंटीरियर रिलेशन, एंटीरियर रिलेशन में क्या है इसके? फ्रंट मतलब एंटीरियर साइड में फ्यूमरल आर्टरी के कौन से स्ट्रक्चर्स है हमें देखना है, ऐसा नो। ये हमारा कौन सा है? फ्यूमरल आर्टरी। सो एंटीरियर क्या होगा? स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया एज वेल एज द एंटीरियर वॉल ऑफ द फ्यूमरल शीथ। ओके, सेकेंड इज द पोस्टीरियर रिलेशन। पोस्टीरियर रिलेशन में बेसिकली 3 मसल्स है, श्वास मेजर, पेक्टिनियस एंड एडक्टर लॉन्गस। ओके, उसके बाद थर्ड दैट इज द मीडियल रिलेशन। मीडियल इसके बेसिकली क्या है? देखो, हमने फ्यूमरल ट्रायंगल के वीडियो में देखा है कि ये जो फ्यूमरल शीथ होता है, ओके, फ्यूमरल शीथ, इसमें हमने देखा था कि यहाँ पे फ्यूमरल आर्टरी था, यस और नो? फ्यूमरल आर्टरी। सो उसके मीडियल साइड पे हमने क्या देखा था? फ्यूमरल वेन। फ्यूमरल वेन की यहाँ पे था, ठीक है। बट जैसे जैसे हमने अगर अपेक्स के यहाँ पे देखा, सॉरी एट द बेस अगर हमने देखा एट दिस रीजन, तो आपको फ्यूमरल वेन कहाँ पे दिखेगा? मीडियल साइड पे दिखेगा। पर वैसे आपने अगर अपेक्स के यहाँ पे देखा तो ये आपको थोड़ा सा पोस्टेरो मीडियली या फिर आप बिहाइंड ऑफ द फ्यूमरल आर्टरी भी बोल सकते हो, एट द बेस, एट द अपेक्स। ये था एट द बेस एंड ये है एट द अपेक्स। सो पोजीशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में यहां पे चेंज होता है। ओके, उसके बाद फोर्थ इज द लैटरल रिलेशन। लैटरली इसके क्या होता है? फ्यूमरल नर्व। ओके, फ्यूमरल नर्व होता है। आप अगर एट द बेस देखोगे तो फ्यूमरल नर्व आपको इसके रिलेशन में दिखेगा, बट एट द एपेक्स यू विल सी दैट इसके ब्रांचेस है इसके रिलेशन में, ठीक है, एट द लैटरल साइड, क्योंकि जस्ट 2.5 सेंटीमीटर बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट
ये फ्यूमरल नर्व जो होता है वो बाइफरकेट करता है इनटू एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन। सो इसके ब्रांचेस आपको बेसिकली दिखने वाले हैं विद द रिलेशन एट द लैटरल साइड ऑफ द फ्यूमरल आर्टरी। आपको क्या दिखने वाले इसके ब्रांचेस, ना कि आपको एग्जैक्टली द फ्यूमरल नर्व दिखेगा एट द एपेक्स ऑन द लैटरल साइड। ओके, सो ये गया इसका रिलेशंस। अब हम इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी जो भी है उसको डिस्कस करते हैं। सो क्लिनिकल एनाटॉमी में फर्स्ट पॉइंट जो है हमें अंडरस्टैंड करना है यहाँ पे कि हम इसका कॉम्प्रेशन कर सकते हैं। फ्यूमरल आर्टरी का कॉम्प्रेशन किया जा सकता है अगेंस्ट द हेड ऑफ द फीमर या फिर अगेंस्ट द सुपीरियर राइमस ऑफ प्यूबिस। ठीक है, हम इसका कॉम्प्रेशन कर सकते हैं। हमें क्यों कॉम्प्रेशन करना पड़ता है इसका? अगर कोई ब्लीडिंग की केस है, ठीक है, अगर प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो रहा है इन द डिस्टल पार्ट ऑफ द थाई या फिर लेग में अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो उस ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए हमें कॉम्प्रेशन करना पड़ता है इसका। ठीक है, सो फ्यूमरल आर्टरी क्योंकि हमें पता है ये एक सुपरफिशियल आर्टरी है तो इसका कॉम्प्रेशन अगेंस्ट द हेड ऑफ द फीमर इजीली हो सकता है और जिससे हम ब्लीडिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, सेकंड है हम इसके पल्सेशंस फील कर सकते हैं। हमारे बॉडी में बहुत सारे पल्सेशन ले सकते हैं, ऐसे आर्टरीज होते हैं लाइक द रेडियल आर्टरी है, ब्रेकियल आर्टरी है या सुनो कैरोटिड आर्टरी है। वैसे ही फ्यूमरल एरिया में, ठीक है, फ्यूमरल आर्टरी भी है जो जिसके हम पल्सेशंस ले सकते हैं, जिससे हम हमारा हार्ट बीट पर मिनट जो है हार्ट रेट इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, पर पल्सेशंस के केस में और एक ट्विस्ट क्या है कि कभी कभी ये पल्सेशन जो है वो फीबल होते हैं, दैट इज फीबलनेस ऑफ पल्सेशन होता है, दैट इज हमें इतना ऑब्जर्वेबल पल्सेशंस दिखाई नहीं देते, दैट इज फीबलनेस। और पल्सेशंस बहुत बार दिखता है। इसका रीजन क्या है? कोआर्कटेशन ऑफ आयोर्टा या फिर स्मॉल ल्यूमेन या फिर कॉम्प्रेशन होगा, ठीक है, आयोर्टा का, जिसकी वजह से ज्यादा ब्लड फ्लो ना होने की वजह से इतना पल्सेशंस टिल द लोअर लिम्ब हम इतने फील नहीं कर पाते। ठीक है, इसलिए फीबलनेस ऑफ पल्सेशंस भी बहुत सारे केसेस में हो सकता है एंड द रीजन इज द कोआर्कटेशन और द कॉम्प्रेशन ऑफ द आयोर्टा। ओके, थर्ड इसमें है that is the last thing, that is the catheterization. बिकॉज फ्यूमरल आर्टरी एक सुपरफिशियल आर्टरी है तो इसमें ड्यूरिंग द माइनर ऑपरेशंस, ठीक है, कैथेटर्स जो होते हैं टिल द हार्ट ऑफ हार्ट के डिफरेंट चेंबर्स में कैथेटर्स को कभी कभी प्लेस करना पड़ता है। सो थ्रू द नीडल्स, ठीक है, थिक नीडल्स कैथेटर्स को सेंड किया जाता है टू द वेरियस चेंबर्स ऑफ द हार्ट वाया द फ्यूमरल आर्टरी। ठीक है, सो ये होगा इसका क्लिनिकल एनाटॉमी, दैट इज कॉम्प्रेशन, पल्सेशंस वी कैन फील इट and catheters का insertion via the femoral artery can be done. Okay, so आज की वीडियो में हम पूरा डिटेल में फ्यूमरल आर्टरी को डिस्कस किया है। होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।